हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू टावर क्लासेस। आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी वेट एंट्रेंस 2022 के बारे में। तो इसके बारे में आज हम ज़्यादा डिस्कशन ना करके आज हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिंदी। जो हम मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यूपी वेट एंट्रेंस की तैयारी कराऊंगी, जिसमें मैं हिंदी, रीजनिंग और जीके तीन कॉमन सब्जेक्ट हैं। जो चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड हो, आपका कोई बैकग्राउंड हो, तो जो कि तीनों सब्जेक्ट ये आपको आपके पेपर में मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चन जीके के, 50 रीजनिंग के, 50 हिंदी के, ये 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, ये इनकी तैयारी मैं कराऊंगी। तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया, तो आप उनको देख सकते हो। और क्या पेपर पैटर्न है, सिलेबस है, पूरा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टार्टिंग करेंगे आज हिंदी से। तो आज हम पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और तैयारी कैसे करेंगे आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि जो चीज़ें आप यहाँ पढ़ो आपके दिमाग में ठहरें, बाद में आप उनका रिवीजन कर सको पेपर टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो पहले हम जानेंगे दुनिया भर में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो दुनिया भर में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कि हिंदी भी है। हिंदी को अगर आकृति और रूप से माना जाए तो हिंदी एक व्यूहात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। पेपर में पूछे कि हिंदी को आकृति और रूप के आधार पर कौन सी भाषा माना जाता है, व्यूहात्मक या विश्लिष्ट भाषा माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी को कौन सी परिवार की भाषा माना गया है, तो वो है भारोपीय परिवार। आप इससे याद रख सकते हैं, हम भारतीय हैं और भारत में हिंदी बोली जाती है, उस हिसाब से भारत की जो भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। ये क्वेश्चन आ चुका है 19 या 20 में भी ये क्वेश्चन आया था, जो कि पूछा गया था पेपर में कि जो हिंदी है वो किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में और कौन कौन से परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो भारत में 4 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती, ये 4 परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। और जिनमें से भारत की जो परिवार की भाषा है वो हिंदी जो है, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा को परसेंट में देखा जाए तो भारोपीय जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जो कि हिंदी परिवार की भाषा है, 73%। द्रविड़ जो है 25%, ऑस्ट्रिक 1.3% एंड चीनी तिब्बती 0.7%। तो ये है परसेंट जो कि परिवारों का है, कौन सी भाषा किस परिवार के कितने परसेंट बोली जाती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा वो आकृति, जो सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, जो कि बहुत कुछ था हिंदी भाषा के विकास के बारे में, पर मैंने वही लिया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था और रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स बना सकते हैं खुद के। हेल्पफुल रहेंगे अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं, जिससे कि चीज़ें ज़्यादा ठहरेंगी और एग्जाम टाइम पे आप उनका रिवीजन कर पाओगे। तो भाषा को बांटा कितने भागों में गया, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ये 3 काल में बांटा गया हिंदी को, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन जो है 1100 से लेकर 1400 ईसा तक है। मध्यकालीन जो हिंदी है वो 1400 से लेकर 1850 है। जो आधुनिक हिंदी है वो 1850 से अब तक जो चल रहा है जो काल, ये है आधुनिक काल। हम अभी के कहोगे, अभी के जो काल को हम आधुनिक काल कहेंगे हिंदी का। हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत को माना गया है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो संस्कृत है। संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा गया है, यानी संस्कृत से ही सारी भाषाओं का ओरिजिन हुआ है। संस्कृत सबसे पहली जो भाषा थी, आर्यों के टाइम पे भी हमारी वैदिक जो भाषा थी, पहले जो एजुकेशन जो कराई जाती थी, सारी साहित्यों की भाषा हमारी संस्कृत ही थी। शुरू से ही भारत की जो भाषा रही है आर्यों के टाइम से ही संस्कृत रही है। तो स्टार्टिंग हम संस्कृत से ही मानते हैं। तो संस्कृत सबसे पहली भाषा हमारी संस्कृत, देन पाली आई, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। इस तरह से हिंदी का ओरिजिन हुआ। ये क्रम है भाषा का, हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा के कालक्रम जो हम जान चुके हैं क्या है, प्राचीन कालक्रम, मध्यकालीन और आधुनिक। तो अब हम जानेंगे कि किस कालक्रम में कौन सी रचना प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन इससे आएगा कि चंद्रवरदाई की रचना कौन सी थी, जो कि चंद्रवरदाई की जो रचना लिखी गई थी प्राचीन काल में लिखी गई थी। उसकी रचना फेमस थी पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आया हुआ भी है ये। प्रमुख रचनाकार अमीर खुसरो रहे थे और चंद्रवरदाई। इस युग के 2 ही रचनाकार थे, अमीर खुसरो और चंद्रवरदाई।
अमीर खुसरो जो प्रसिद्ध थे अपनी मुकरियों के लिए प्रसिद्ध थे, और चंद्रवरदाई जो प्रसिद्ध थे अपनी रचना पृथ्वीराज रासो के लिए प्रसिद्ध थे। मध्यकालीन में 1400 से 1850 तक माना जाता है, जिसमें फेमस रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिनकी जो रचना थी पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने अलग अलग प्रैक्टिस पेपर्स देखे हिंदी के जिसमें पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का ये इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन उठाए हैं जो रिपीटेड हैं और आते ही हैं ये क्वेश्चन। तो मलिक मोहम्मद जायसी की और भी रचनाएं आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं मध्यकालीन युग के। और अखरावट, आखिरी कलाम और ये अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पे आ चुका है वो पद्मावत का आ चुका है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना है, पद्मावत है। कबीरदास भी इनके मध्यकाल युग के रहे, जो उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास अपनी दोहों के लिए प्रसिद्ध थे, इसीलिए उनको बाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। तुलसीदास रामचरितमानस जिन्होंने लिखी, और जो किस में लिखी थी, बेसवाड़ी अवधि में लिखी थी। नेक्स्ट सूरदास को अष्टचाप का जहाज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपका जो आंसर होगा सूरदास होगा। कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, किसने कहा था कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर, हरियारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तुलसीदास की रचना थी रामचरितमानस, जो कि बेसवाड़ी अवधि में लिखी गई थी। सूरदास को अष्टचाप का जहाज कहा जाता है। तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। युग के हिसाब से मैंने बता दिया, प्राचीन युग में अमीर खुसरो चंद्रवरदाई फेमस थे, मध्यकालीन युग में मलिक मोहम्मद जायसी जिनकी पद्मावत रचना बहुत फेमस थी, और कबीरदास जो कि बाणी के डिक्टेटर कहा जाता है वो मध्यकालीन युग के रचनाकार रहे, उनकी पता है दोहे बहुत ही फेमस हैं जो एवरग्रीन हैं। तुलसीदास रामचरितमानस बेसवाड़ी अवधि में लिखी, सूरदास का अष्टचाप का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट आधुनिक काल जो कि 1850 से लेकर अब तक का है, जिसे भारतेंदु युग भी कहा जाता है। आधुनिक काल का दूसरा नाम है भारतेंदु युग। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जिनसे मैंने तैयारी की थी, तो आप भी इनसे तैयारी बेहतर कर सकते हैं और अलग से भी थोड़ा अपना बुक्स वगैरह खरीद के भी बेहतर तरीके से पढ़ के अपना अच्छा खासा स्कोर हिंदी में ला सकते हैं। विकास क्रम क्या रहा वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ये कालक्रम है, विकास क्रम है हिंदी का। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, संस्कृत ने पाला प्रकृति को, संस्कृत ने पाला प्रकृति को, तो संस्कृत, पाला से पाली, प्रकृति से प्राकृत, देन अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी। इस तरह से हिंदी का विकास हुआ। हिंदी ये याद करने की ट्रिक है कि संस्कृत ने पाला प्रकृति को, इससे आप याद सकते हैं संस्कृत पाला प्रकृति को, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। हिंदी भाषा का आरंभ जो माना जाता है वो अपभ्रंश से माना जाता है, कि हिंदी भाषा का जो आरंभ हुआ था वो अपभ्रंश से हुआ था। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। और अपभ्रंश से विकास न होने वाली कौन कौन सी भाषा हैं, कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं भारत में जो अपभ्रंश से विकसित नहीं हुई हैं। वो किस परिवार से विकसित हुई, द्रविड़ परिवार से। तो द्रविड़ परिवार की कौन कौन सी भाषाएं हैं हमारे देश में, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है और कन्नड़ है। ये 4 भाषाएं ऐसी हैं जो कि द्रविड़ परिवार से विकसित हुई हैं। तो आप इनको याद ध्यान रख सकते हैं कि भारत में ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जो द्रविड़ परिवार से आई हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये 4 भाषाएं हैं। अब जानेंगे हम रेडियो और दूरदर्शन की कौन सी भाषा है। जो रेडियो और दूरदर्शन हम सुनते हैं उन पर कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, तो ये रेडियो और दूरदर्शन पे जो बोली जाती हैं भाषाएं वो मानक हिंदी है, यानी मानक भाषा बोली जाती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसलिए हिंदी दिवस जो मनाया जाता है उसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कैसे मिला, क्यों हिंदी एक, आप सोच रहे होंगे भारत की कौन सी राष्ट्रभाषा है, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है जो कि हिंदी है। क्यों नहीं मिल पाया किसी भाषा को हिंदी भाषा का हिंदुस्तान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया, या फिर हिंदी को क्यों नहीं मिल पाया, उसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं संविधान में इंक्लूड हैं, हमारे कितनी भाषाओं को संविधान में अपनाया गया है और कौन कौन सी भाषाएं हैं, और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिला, वो हम सारी एक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिसमें हम भाषाओं का
विकास, हिंदी भाषा का विकास और डिटेल में जानेंगे संविधान में किस सूची में इंक्लूड है हमारी भाषाएं। तो अब जानेंगे हम ये सिर्फ आज के लिए इतना जान लो कि हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला था हिंदी को। अंतर्राष्ट्रीय क्यों मिला था ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं हमारे भारत में जहां अंग्रेजी को राजभाषा माना जाता है, जिसमें नागालैंड और मिजोरम 2 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी अंग्रेजी राजभाषा के रूप में मानी जाती है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी दिवस, हिंदी का जो भाषा संस्थान है वो हैदराबाद में है। हिंदी और अंग्रेजी का जो संस्थान है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में। हिंदी का जो प्रथम सम्मेलन बनाया गया था वो नागपुर में बनाया गया था 1975 में। हिंदी में आशुलिपि के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो राधे लाल द्विवेदी जी माने जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि जो थे मैथिली शरण गुप्त जी थे, और जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को। हिंदी पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो सुमित्रानंद पंत जी को मिला था, जो उनकी रचना चिदम्बरा के लिए उन्हें दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो सुमित्रानंद पंत जी को मिला। उनकी किस रचना के लिए मिला? चिदम्बरा के लिए मिला था। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि भी मैथिली शरण गुप्त जी को ही कहा जाता है। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने जाना हिंदी के बारे में, हिंदी का क्या कालक्रम रहा, हिंदी भारत में कौन सी परिवार की भाषा मानी जाती है, भारत में कितनी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, और पूरी दुनिया भर में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और आदिजन्य कौन है हिंदी की? संस्कृत है। और भारत में जो हिंदी है वो बहुरूपी परिवार की भाषा है। जो भारत में जो भाषा जो है हिंदी वो कौन से परिवार की है? बहुरूपी परिवार की। और 4 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। और संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ये इसका कालक्रम है भाषा, हिंदी भाषा का विकास। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो द्वारा रची गई। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत। कबीरदास को वाणी का डिक्टर कहा जाता है। सूरदास को अष्टचाप का जहाज कहा जाता है। तुलसीदास को रामचरितमानस लिखा इन्होंने, जिसे बेसवाड़ी अवधि में लिखा था। और आधुनिक युग को भारतेंदु युग भी कहा जाता है। कालक्रम देख लीजिए संस्कृत का, हिंदी का क्या विकास क्रम है। और ये कुछ भाषाएं हैं जो जिनकी जो परिवार है वो द्रविड़ परिवार की हैं, तेलुगु, तमिल और मलयालम, कन्नड़। और कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर को राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया था। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जहाँ राष्ट्रभाषा राजभाषा अंग्रेजी को माना जाता है, ना कि हिंदी को, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, इन्हें यहाँ पे राजभाषा जो है अंग्रेजी चलती है। केंद्रीय अंग्रेजी हिंदी संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। और जो राष्ट्रीय कवि पहला माना जाता है वो मैथिली शरण गुप्त जी को माना जाता है। आधुनिक का तुलसी भी मैथिली शरण गुप्त जी को ही माना जाता है। हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को मिला, और कौन सी रचना को मिला? चिदम्बरा को मिला। तो ये हमने एक इन शॉर्ट रिविजन भी कर लिया। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा राजभाषा, संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं इंक्लूड की गई, और भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी को क्यों नहीं माना गया, और कितनी भाषाएं हैं संविधान में, कब कब कौन कौन सी भाषाएं इंक्लूड हुई। तो ये सब पूरी जानकारी अगली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो ये था सेशन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी के लिए शेयर कर दिए जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस के इच्छुक हैं और जो अपना बीएड करना चाहते हैं और गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।